भले असफल प्रयास रहा, लेकिन इनको अभी 15-20 साल और संघर्ष करना चाहिए, उसके बाद बड़ी-बड़ी बातें करना चाहिए। हैं जो लोग गुस्से में जो नाराज होकर यहाँ से गए हैं कि नीतीश कुमार जी की वजह से हमारे बहुत सारे जनसुराजी साथी नहीं आ पाए, इसका परिणाम इनको 2025 के चुनाव में पता चल जाएगा। लाख इमाम साहब बोले हम एनडीए में हैं, लाख बोले एनडीए में, लेकिन इनके बिहार फर्स्ट विजन का क्या हुआ? अब तो बात भी नहीं करते हैं ये। जो प्रशांत किशोर जी की सोच थी और जिस तरह से वो मुख्यमंत्री को टारगेट बना रहे हैं, वो सरासर गलत है और बेबुनियाद है। प्रशांत किशोर का मंच बहुत सजा हुआ था। प्रशांत किशोर जी एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। आज उन्होंने अपने आप को एक अच्छा राजनेता पेश करने का पूरा कोशिश किया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए नमन जी, मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी देखा था, और मित्र तो खैर पार्टी में रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, मित्र तो सारे होते, लेकिन जो उनकी सोच है, जो प्रशांत किशोर जी की सोच थी और जिस तरह से वो मुख्यमंत्री को टारगेट बना रहे हैं, वो सरासर गलत है और बेबुनियाद है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा है, नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक बिहार बनाया है, और हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग हैं। और प्रशांत किशोर जी को देखा होगा आपने कि जो उन्होंने रैलियां की, इससे पहले काफी हवा पूरे बिहार में, ये लाखों की तादाद में लोग जाएंगे और ये होगा वो होगा फलाना डिमका, लेकिन वो टाए टाए फिश वाली बात हुई। और आपने सही कहा कि ये कुर्सी रैली के नाम से आज ये इतिहास बन गया कि कुर्सी, आज गांधी मैदान में इतनी कुर्सी लगी थी, शायद कुर्सी किसी रैली में नहीं लगती है। और अभी हमारे भाई ने कहा कि पेड़ के नीचे लोग छिपे थे, आप सही कहा कि 3 लाख लोग पेड़ के नीचे कहां जा सकते हैं। बिहार को जिस तरह से बिहार को नीतीश कुमार जी ने बनाया है, जिस तरह से बिहार आज से, और बिहार की जो जनता है वो नीतीश कुमार को मन बना चुकी है। और प्रशांत किशोर जी एक पॉलिटिकल राजनीतिकार हो सकते हैं, पॉलिटिकल गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। वो जिस तरह से आपने देखा, पूरे बिहार से लोगों ने उनको नजरअंदाज किया, पूरे बिहार के लोगों ने उनको समझिए बहिष्कार किया। और भगवान को, अल्लाह को अच्छा दिखाना था कि आज 11 तारीख का इतिहास गवाह है कि प्रशांत किशोर जी की पॉलिटिकल डेड हो गई इस रैली में। उनके पास जितने भी आदमी हैं वो फूके हुए कारतूस हैं, हर पार्टी से निकाले हुए लोग इनके पास गए हुए हैं, जिनका जनाधार है ही नहीं है, तो उनका नाम हमने रखा फूके हुए कारतूस। तो फूके हुए कारतूस में कितना दम होगा? तो फूके हुए कारतूस में बहुत अच्छी बात कही इमाम गजाली आपने। आलोक कुमार जी, आप सुन रहे होंगे, फूके हुए कारतूस, दिलजलों की फौज, यही कहा जा रहा है प्रशांत किशोर जी की फौज। नहीं, मैं इमाम साहब को कहना चाहूंगा कि इनके ही पार्टी ने पहले शुरू किया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये एक बदलाव की बात है। और आज अगर यहाँ पे प्रशांत किशोर जी ने इस बदलाव रैली को संबोधित किया, हम लोग सब अपने मन से यहाँ पे गांधी मैदान भरने की कोशिश किए, और नीतीश कुमार ने हमारे सारे बसों को जेपी सेतु और इधर उधर फंसा दिया। ये उनकी राजनीति प्रतिद्वंदता इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज वही जो लोग गुस्से हैं, जो लोग गुस्से में जो नाराज होकर यहाँ से गए हैं कि नीतीश कुमार जी की वजह से हमारे बहुत सारे जनसुराजी साथी नहीं आ पाए, इसका परिणाम इनको 2025 के चुनाव में पता चल जाएगा। लाख इमाम साहब बोले हम एनडीए में हैं, लाख बोले एनडीए में, लेकिन इनके बिहार फर्स्ट विजन का क्या हुआ? अब तो बात भी नहीं करते हैं ये, अब तो बात भी नहीं करते हमारा हैं। ये समय आप एयरपोर्ट, अभी भी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, एयरपोर्ट पे रहो, आप स्टेशन जाओ, दिल्ली संसद में रहो, कहीं भी जाओ, तो सबसे पहला स्टेटमेंट अमित सिंह बहुत, मुझे तो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे पहली कमेंट करने का, चूंकि प्रशांत किशोर के एक क्रिटिक के तौर पर इन्हें हमेशा देखता रहा हूं, ये बोलते रहे हैं, दुश्मनी नहीं है, अलग पार्टी जरूर है लेकिन दुश्मनी नहीं है, कहते हैं कि मैं तो समझा रहा हूं, समझ नहीं रहे हैं। तो अमित भाई आप ही बताइए, रैली हिट है कि फ्लॉप? सबसे पहले यहाँ जितने भी हमारे साथी इस डिबेट में जुड़े हैं, सबको हमारा नमस्कार, सबका स्वागत है। और एक दो प्रश्न, चूंकि आलोक भाई शायद एयरपोर्ट पे हैं, तो आलोक जी एक दो प्रश्न ही सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीतिक तौर पे नहीं, आप भी इस बिहार के हैं, इस बिहार की धरती के होने के नाते आपका और हम सबों का यह दायित्व और धर्म दोनों बनता है कि अब बिहार के साथ छल न हो, जो आजादी के लिए बाद से लेकर आज तक होते आया आगे वो ना हो। तो आज अगर प्रशांत किशोर जी की मुखालफती अगर हम करते हैं तो इन्हीं बिंदुओं पे मैं दो प्रश्न आपसे पूछता हूं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि आप 243 सीट पर चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं, 243 सीटों पे आप प्रत्याशी देने की दावा कर रहे हैं, तो क्या
आपके 243 प्रत्याशी ऐसे भी नहीं हैं जो 100 लोगों को भी लेकर आ सके। अगर 100 लोगों को भी एक प्रत्याशी लेकर आते तो आज 2,43,000 लोग खड़े खड़े दिख जाता। छोड़ दीजिए अलग जनसुराजियों का आपका पार्टी। दूसरा, आपके सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी कल एक चैनल पे दावा कर रहे थे कि हमारी पार्टी गांव गांव तक चली है, गांव गांव तक हम हैं। तो बिहार में कितने प्रखंड हैं और कितने हजार पंचायत हैं ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या एक पंचायत से 50 लोग भी आपको नहीं मिला, 20 लोग भी आपको नहीं मिला, फिर भी आप ले आते तो 2 लाख से ऊपर लोग होते। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा भाई कि आपने बोला कि 243 प्रत्याशी है और 100, तो अगर 243 प्रत्याशी 100 तो लाएंगे नहीं, उससे ज्यादा ही लाए होंगे, क्योंकि 243 अगर 100 लाएंगे तो वो होगा 24,300। ठीक है, यहाँ पे हमारे गांधी मैदान में भीड़ जो है नहीं 3 हजार, लाख सॉरी प्लस। 100 नहीं, 1,000 गलती हो गई हमारी। 1,000 का था। हाँ 1,000 की बात हम कर रहे थे एक अगर हमें प्रत्याशी पे, 100 मुश्किल से निकला। जी ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उस पे दूसरी बात पे आ रहा हूँ सर, कि अगर हम रैली की बात करें और यहाँ पे आप संख्या की बात करें, आप ये देखिए कि यहाँ पे जितनी लोग आए हैं वो सब अपने मन से आए हैं, सब अपने संसाधन से आए हैं। आपके मतलब बहुत सारी ऐसी, मैं नाम नहीं लूंगा, राजनीतिक दल हैं जो पैसे दे के भीड़ इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे किसी आपके पास अभी नमन भाई भी हैं, बाकी जगह भी है, बहुत सारे नहीं आलोक भाई, हैं, मैं आप किसी एक जगह सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। आपके नेता जी का ही बताइए। बयान है, आपके ही दल के नेता है ना आनंद मिश्रा जी, आपके ही जी हाँ, दल के हैं प्रशांत किशोर जी ना सूत्रधार हैं। आनंद मिश्रा जी जी का आप जी बाइट कल का उठाकर देख लीजिए, आज वो लाइव कर रहे थे उसका उठाकर देख लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि हम बिहार के हर जिले में, हर प्रखंडों में जहां से भी हमारे जनसुराजी आना चाहते हैं, सबों को हम संसाधन पार्टी के तरफ से उपलब्ध करवा चुके हैं। ये बाइट है आपके आनंद मिश्रा जी का, आप देख लीजिए। नहीं, मैं देखिए, मैं उपलब्ध क्या क्रिटिसाइज करा आपका चुके नहीं हैं? कर रहा हूँ उपलब्ध और कराने का राजनीतिक मतलब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं भाई, उपलब्ध कराने का मतलब ये भी पार्टी होता के है तरफ कि से जैसे उपलब्ध करा मेरी चुके इच्छा हैं। है और मैं उस जगह से हूँ और मेरी ये इच्छा है, तो हमने बताया यस कि हाँ, हम अपनी तरफ से इतने बस लेके जा रहे हैं। मैं खुद बस लेके आया हूँ, मैं खुद 4 व्हीलर लेके आया हूँ। स्टैंडिंग नॉट चेयर। आपका चेयर भी लगा था 5 से 6 फीट की दूरी पे। एक चेयर से दूसरे चेयर का जो डिस्टेंस था रो में, वो 5 से 6 फीट का मिनिमम डिस्टेंस था। और उस परिस्थिति में भी 2,43,000 लोग कहाँ चले गए, जबकि 2,70,000 72,000 लोग अमित जेपी भाई, आंदोलन में एकत्रित हुए थे। नहीं, अमित खड़े। भाई, अमित भाई वो जवाब दे चुके हैं। पेड़ के नीचे थे, पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, वहां पे नेता खाने का पीने इंतजार की कर रहे अरे थे। व्यवस्था नहीं, भैया आज एक आम आदमी के नाते ये जरूर बताना होगा कि प्रशांत किशोर ने एक अच्छी पहल की। प्रशांत किशोर का मंच बहुत सजा हुआ था। प्रशांत किशोर जी एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। आज उन्होंने अपने आप को एक अच्छा राजनेता पेश करने का पूरा कोशिश किया। गांधी मैदान के पास ही हमारा घर है और हमारे बड़े भाई नितिन भैया जिस तरह से बोले कि आज व्यक्तियों से ज्यादा कुर्सियां थी, कुर्सी ज्यादा दिख रही थी, बहुत सजा हुआ रैली दिख रहा था। सजा हुआ रैली में जब आदमी कम रहते हैं भैया तो वो बहुत सुंदर दिखता है, उसका दृश्य बहुत अच्छा दिखता है। तो वो बहुत आनंदमय था, बहुत सुंदर दृश्य था। अलग अलग रंग की कुर्सियां लगी हुई थी, झंडा लहरा रहा था, मौसम अच्छा था और भारत माता की जय थी। तो आलोक भाई हमारे बड़े भाई हैं, 2-3 बात भैया इसमें जरूर कहना चाहेंगे। बार बार उन्होंने दोहरा रहे थे कि इस व्यवस्था के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक होते हुए नीतीश कुमार तक पहुंचे, लालू जी का भी साथ इन्होंने लिया। और किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं बार बार उछल उछल के, किस। चलिए कोई बात नहीं, आप फिर जुड़िएगा। आशीष जी, आपसे इसलिए भी बातचीत करना जरूरी है क्योंकि आप एक युवा नेता हैं और खासतौर पे युवाओं की हम बात यहाँ कर रहे हैं। एक मजेदार बात है नितिन भाई, बहुत आप सहजता से इन सारी बातों को सुन रहे थे, तो एक सवाल मेरा आपसे ही होगा। चूंकि आलोक भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैदान छोड़ गए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनकी फ्लाइट थी इसलिए बेचारे को जाना मजबूरी था। वो काफी समय दिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है फ्लाइट भी उनकी छूट जाए इस चक्कर में, लेकिन ये टिकट तो उनको मिल गया। क्या सच में जन सुराज को टिकट, जिस तरह से अमित भाई भी बोल रहे थे कि टिकटार्थी इतने सारे जुटे हैं,
लेकिन भीड़ ही नहीं लेके आ पाए। क्या प्रशांत किशोर ओवर एस्टिमेट कर गए, या उनके साथ जो दिल जले गए हैं, जिन्हें ये कह रहे हैं, पता नहीं क्या टर्म इन्होंने क्वाइन किया, वो जो नेता गए हैं साथ में उनके, क्या उनकी अपनी ही कोई माने ऐसी विसात नहीं है क्या राजनीतिक की वो भीड़ जुटा पाए? देखिए फूका हुआ कारतूस कहा था मुझे तो ऐसा, हाँ देखिए अब ऐसा है कि राजनीति करने का सबका अपना अपना तरीका है, और भारत के इतिहास में एक विचित्र तरह की राजनीति करने का जो एक इतिहास रचा है आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, वो सचमुच बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कई तरह की राजनीतिक दल उपजे हैं, आम आदमी पार्टी भी उपजी और अभी देखिए उनकी क्या स्थिति है वहां दिल्ली में। लेकिन इनकी राजनीतिक शुरुआत जो हुई है वो अपने आप में अनोखी शुरुआत है। मैं इसको इसलिए अनोखी शुरुआत कहूंगा क्योंकि इस व्यक्ति के एक एक स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है। एक कंट्राडिक्शन मैंने अभी आपको बताया, एक विश्लेषक के रूप में उन्होंने जो कल जो बात कही है। अब मैं दूसरा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। जो नेटवर्क साथ नहीं दिया, अभी भाई वही बात कह रहे थे, मैं उसको ही आगे बढ़ाता हूं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अपनी बात रखता है तो जनता उसकी बातों के आधार पर उसका असेसमेंट करती है। अब आजकल प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि नम्मी फेल है, नम्मी फेल है, और इस तरह की बात वो बार बार उठाते हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि ये तब भी बिहारी थे जब ये राजनीतिक विश्लेषक थे, ये तब भी बिहारी थे जब ये एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, ये तब भी बिहारी थे जब 10 सर्कुलर रोड में जाकर आरजू मिन्नत करके सरकार बनवा रहे थे, और ये तब भी बिहारी ही थे जिस समय इन्होंने उसी 9th फेल को उप मुख्यमंत्री बनाने के सारे कार्यक्रम में भागीदारी दी। तो आज अगर उसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल तो आप प्रशांत किशोर के ऊपर ही उठता है कि चंद पैसों के लिए उन्होंने पूरे बिहार का भविष्य नमी फेल के हाथ में सौंपने का दुष्कर्म किया, और इसके लिए वो कब माफी मांगेंगे? तो एक्सक्यूज क्या लेते हैं, वो तो हमारा काम था। अरे काम भी ढंग का करना चाहिए ना। आप जिस चीज के लिए कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद नहीं करना है, तो लालू जी के परिवार के हाथ में सत्ता नहीं सौंपनी है, और आप वही काम चंद पैसों के लिए कर रहे थे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती? एक और सवाल है कि जब जब प्रशांत किशोर जिसके साथ रहे, खुलकर साथ रहे, उनकी विचारधारा तक को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब अलग हुए तो हर बार जिससे अलग हुए उसकी विचारधारा को भी गलत बताया, उस नेता के ऊपर भी कटाक्ष किया, और ये भी कहीं ना कहीं एहसास कराने की कोशिश करते क्या ये ईगो है कि वो कहते हैं कि मैं था तब वो ठीक थे, मैं था तब वो जीत रहे थे, अब उनकी स्थिति देखिए, अब वो हार जाएंगे। ये घमंड है, क्या है ये? नहीं, देखिए जनसुराज के कई सारे मित्र हैं, मेरे परिवार के भी सदस्य जनसुराज में हैं। अब मेरे कई सारे मित्र जो यहाँ प्रदेश स्तर पर उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी व्यक्तिगत बातचीत में नाम लेना उचित नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई आपको क्या जरूरत पड़ गई थी ये 4 जगह उपचुनाव के लिए? तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी संख्या में लोग जनसुराज के जो नेता लोग थे वो बैठे और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई अभी हम लोगों को चुनाव में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर जी को ये लगा कि नहीं चुनाव में जाना चाहिए, तो निर्णय इसी तरह से हो गया। तो पूरी की पूरी पार्टी भले ही ये कहते रहे कि यह लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन माई वे नहीं तो हाईवे वाली कहानी प्रशांत किशोर जी की है। उनको जो लगता है वही सही है, और यही कारण है कि चुनाव में गए और मुंह की खानी पड़ी। अब आपके सवाल पर आता हूं। सवाल जो आपने पूछा है बहुत ही बढ़िया सवाल है, और मैं डर इस बात के लिए रहा हूं कि अब तक जिन जिन पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया और जब वो रास्ता छोड़कर अलग हुए तो उनकी शिकायत शुरू हो गई। इस बार उन्होंने कहा है कि मैं जनता के लिए चुनाव मैदान में आ रहा हूं। तो अब तो मुझे बिहार की जनता को लेकर चिंता ये हो रही है कि जब 25 में बुरी तरह से हारेंगे तो ये कहेंगे कि बिहार की जनता ऐसी है वैसी है। अब मुझे चिंता इस बात की है। तो मुझे कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अगर पुराने वाले काम धंधे में लौट जाते तो ज्यादा अच्छा था। बेमतलब प्रदेश के युवाओं का समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग ने इतना भगवान क्यों बना। जो आदमी आज तक अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहा हो, जो आदमी ठेकेदारी करने वाला हो, पॉलिटिकल धंधेबाज हो, उस आदमी की चर्चा मीडिया में, मैं अभी जी बिहार पे भी इस बात की चर्चा करके आ रहा हूँ, मैं था अभी 8 बजे। ऐसा पॉलिटिकल फ्रॉड व्यक्ति को आप, जो एक मुखिया अभी तक नहीं बना है और माननीय नीतीश कुमार जी जैसे विकास पुरुष को नाम कहकर संबोधित करता है, जो अभी मुखिया भी नहीं बन पाया है, न बोलने की भाषा, न आचरण। मैं आपको इसके थोड़े पीछे जाऊंगा जी। पूरा आज तक ये जितना बात बोले सब पे पलट गए, एको चीज पे कायम नहीं रहे। पहले तो आज की बात छोड़ दीजिए,
इनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हो तो मुझे नाम बता दीजिएगा। मनोज भारती नाम है। नहीं नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो कार्यकारी बिहार के ना, कोई आप जानते हैं तो बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है हमको नहीं पता, लेकिन 2022 में अपना नाम खुद अपने भूला जाते हैं। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिश्रा जी, अपना नाम खुद अपने भूला जाते हैं, दूसरा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में काहे पूछ रहे हैं? अरे चंदन भाई, आपको हम जानते हैं, आज से थोड़ी जान रहे हैं, आपसे काहे परेशान? यही थे ना आप जेडीयू में, काहे परेशान है? अरे बोलिए ना चंदन भाई, आज से थोड़ी जान रहे हैं दोनों, हम आपको आज से थोड़ी जान रहे। रुकिए ना, बोलिएगा, काहे परेशान हो रहे हैं? चलने दीजिए। अरे बोलिए ना, रुकिए ना, बता रहे हैं। अरे रुकिए ना, बोलिएगा, पूरा आपको पूरा समय देंगे, काहे परेशान हो? देखिए, वो 10 लाख लोगों का दावा, उनके जरा गणित को पहले समझिए। वो 10 लाख लोगों का दावा कर रहे थे, मैदान में बामुश्किल 5000 आदमी थे, और वो कह रहे हैं कि हमारे 2 लाख आदमियों को रोक दिया गया। सबको जोड़ दे तभी भाई 10 लाख नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी झूठ की फैक्ट्री है, इनको ये बात समझना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। चमक यूं ही नहीं आती है, चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी के चेहरे पर, आना को हमने 2-2 वक्त का फाका कराया है। साहब, आज हम बीजेपी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों है? नमक सूखी रोटी खाकर 45 सालों तक हमने संघर्ष किया, और ये शख्स चाहता है कि कॉर्पोरेट स्टाइल में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टाइल में पार्टी खड़ा करे, आए, पैसा खर्चा करे, लोगों को खरीद ले, संसाधन भेज दे और भीड़ हो जाए। ऐसा नहीं होता राजनीति में। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, इनका मन मिजाज पॉलिटिकल रूप से बहुत सोचने वाला होता है, चिंतन करने वाला होता है, ये ऐसे बहकावे में नहीं आते। दरअसल प्रशांत किशोर जी ये पार्टी विद डिफरेंस की बात कर रहे हैं, नए एजेंडे लेकर आ रहे हैं, नए प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं, शायद इस वजह से नहीं अभी समझ पा रहे हैं। ये क्या करेंगे ये निश्चित ही नहीं है ना। देखिए, इन्होंने ममता बनर्जी के लिए काम किया, इन्होंने हमारे लिए काम किया, इन्होंने नीतीश कुमार जी महागठबंधन के लिए काम किया, इन्होंने बहुत पार्टियों के लिए काम किया। तो इनकी कोई एक स्थापित विचारधारा तो है ही नहीं ना। तो ये आदमी कब क्या करेंगे, जनता इन पर भरोसा कर ही नहीं सकती। दरअसल ये पेशेवर पॉलिटिशियन है, इनका काम है राजनीति से पैसा कमाना, वही काम इन्होंने किया है। अब इनको लगा, देखिए क्या होता है ना, कभी किसी कंपनी में आप भी एक संस्था चलाते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉय होता है, मैनेजर होता है, उसको लगता है कि अरे ये पूरी संस्था तो हम पे टिकी है, हम अगर यहाँ नई संस्था खोले तो हम इसे बढ़िया कर देंगे, और वो जाता है और 2-3 महीने में टाटा फीस हो जाता है। यही बात इनके साथ है। इनको लगा कि हम तो मैनेजरी किए पूरा, हम तो इसको खड़ा कर दिए, इसको। अरे आपने नहीं खड़ा किया, आपने एक प्रचार तंत्र का कोई जिम्मा दिया गया, आपने उस काम को किया, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, संगठन को चलाना और बात होती है। ये प्रशांत किशोर जी को भी 15 में शुभकामना देता हूं, उन्होंने प्रयास किया, भले असफल प्रयास रहा, लेकिन इनको भी 15-20 साल और संघर्ष करना चाहिए, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करना चाहिए। आपने सुना भाजपा की सबकी बात आपने सुनी। यस बोलिए। ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप शेखपुरा से आते हैं, उस क्षेत्र में जनसुराज का क्या माहौल बना, बहुत कार्यक्रम वहां पे जनसुराज ने किए, लोग वहां से लाने की बातचीत हो रही थी। मुझे खबर आई कि बड़े बड़े दिग्गजों से शेखपुरा में प्रशांत किशोर मिले और कहा कि लेके चलो पटना की ओर। कितने लोग शेखपुरा से आए थे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये टाइम फिश शेखपुरा जो धरती है, वो धरती श्री बाबू की धरती रही है, और श्री बाबू की धरती पे लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छे की बस के काम नहीं है। और शेखपुरा से मुश्किल से हमको लगता है कि हमारे साथी जो बेचारे उनके बातों पे बहकाने में आ गए हैं, तो मुश्किल से नहीं लगता कि 200-250 लोग भी यहाँ से गए होंगे। ये जो इतनी बसें जा रही थी यहाँ से, 2-3 बस जो भी हमने देखा, 15-20 आदमी मुश्किल से 30-32 आदमी देखा होगा हमने उसमें होंगे। लेकिन रहा सवाल ये कि जिस तरह से बिहार के अंदर प्रोपेगेंडा किया गया, मैंने कहा इसमें एक प्रोवर्ब है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान को जाना जाता है उसकी सोबत और संगत से। तो प्रशांत किशोर जी का सोबत और संगत रहा है पॉलिटिकल इंप्रूव करना, पॉलिटिकल नेताओं के साथ रहना, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उनकी स्किल को डेवलप करना, वो प्रशांत किशोर जी उसे महारत हासिल है। इसलिए मैंने कहा, इसमें एक उर्दू में शेर भी है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राह जन से गज नहीं तेरी रहबरी का सवाल था। तो प्रशांत जी ठिकरा फोड़ रहे हैं नीतीश कुमार जी पर, खुद लेके आदमी नहीं आए। इनके आदमी, हमको लगता है कि इन्होंने काफी करोड़ रुपया खर्च किया रैली के अंदर, हर जगह पैसा भेजाया, और पैसा भेजाने के बावजूद भी
यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, बल्कि नकार ही नहीं दिया बल्कि पूरे तरह से उनको नजरअंदाज किया। यहाँ पे जिस तरह से बिहार आज से आप बरसों बैक जाइए, जैसे बिहार में एक डर का जो माहौल था, नीतीश कुमार जी के आने से उस डर का माहौल खत्म ही नहीं हुआ बल्कि वो खत्म हो चुका है। आज बिहार की जनता दोबारा नीतीश कुमार जी को लाने के लिए तत्पर है। और मैं शेखपुरा की धरती की बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे कि शेखपुरा में जो जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया, मैंने पहले कहा था आपको कि फूके हुए कारतूस, जिस इंसान की किसी पार्टी में इज्जत ना हो, जिस पार्टी में उनको हटा दिया गया हो, जिस पार्टी से उनका कोई जनाधार नहीं हो, जो इलिटरेट किस्म के इंसान को रखा जाए और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के कहने पर ये है वक्फ बिल, ये बिल, और एक आम मुसलमानों के जहन में बात करके उसको बरकराया जाए, तो यहाँ पे प्रशांत किशोर जी कामयाब नहीं हो सके। नमन सर, अमित जी से कुछ सवाल कीजिए प्रशांत जी के बारे में। तो कैसे ना करूं, मैं अपने दर्शकों की बात जिस दिन पत्रकारिता छोड़ूंगा तब तक मानता रहूंगा, उसके बाद थोड़ा सा हम भी अलग होंगे तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल 2-3 सवाल मेरे हैं इंपॉर्टेंट अमित भाई, मैं चाहूंगा कि उनके जवाब आप दीजिए। उससे पहले मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा दर्शकों को भी और आपको भी। ये सी वोटर का सर्वे है। तेजस्वी यादव 41%, नीतीश कुमार 18%, प्रशांत किशोर 15% और फिर सम्राट चौधरी और चिराग पासवान है। इस सर्वे को जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि तेजस्वी यादव को कोई वास्तविक चुनौती अगर प्राप्त हो रही है तो वो प्रशांत किशोर से हो रही है। ये सीएम चेहरे के लेकर है, ना कि एनडीए या महागठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर या उनके वोट शेयर को लेकर। ये कौन पॉपुलर ज्यादा है बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर, उस आधार पर है। आज का विषय भी हमारा यही था। प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हो जाने के बाद ये 15% जो लोग हैं जो प्रशांत किशोर के तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने की वजह से या महागठबंधन पर लगातार हमलावर रहने की वजह से उनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि बीजेपी का अपना वोट वर्ग है, वो भी उनके साथ लगातार रहता है। प्रशांत किशोर मुसलमानों की बात करके या उन्हें लोक लुभावन वादे करके वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके का स्टैंड उनका था उसकी वजह से इन लोगों को अपने पाले में तो कर लेते हैं, मुसलमानों को टिकट देने की बात भी कर लेते हैं। लेकिन आज के फ्लॉप रैली के बाद क्या ये जो 18% लोग, 15% लोग माफ कीजिएगा, जो प्रशांत किशोर के साथ हैं वो तेजस्वी की ओर भाग जाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे आज की रैली के बाद? नमन भाई, सबसे पहले तो आप यह जानिए कि ये जितने भी सर्वे आते हैं और मैक्सिमम, मैं किसी पे सीधे तौर पे किसी सर्वे एजेंसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन कमोबेश जो प्रोफेशनलिज्म है उसको ये लोग दरकिनार कर देते हैं। उसमें सैंपल उठाते हैं, कितने लोगों के बीच में ये सर्वे करते हैं, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000। तो ऐसे लोगों के बीच में, इतने ही लोगों के बीच में आप सर्वे करके और ये कैसे तय कर सकते हैं कि बिहार का मूड क्या है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं, बिहार की जनता क्या चाहती है? कौन सी सर्वे एजेंसी है जिसके जो सर्वे करने वाले हैं वो गांवों तक पहुंचते हैं, गरीबों तक पहुंचते हैं, युवाओं तक पहुंचते हैं, जो हमारे भाई गांव में है, जो हमारी बहनें गांव में है, उन तक पहुंचते हैं। तो इस सर्वे पे बहुत ये नहीं है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के साथ 15%, मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं इस बात को कि प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीतिक पहचान, जो बिहार की एक पहचान रही है ना कि ये लोकतंत्र की जननी है, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति गाइड होती है, उस जमीन को ध्वस्त करने की सुपारी लेकर ये आए प्रशांत किशोर जी। इस बिहार की राजनीति में एक से एक हमारा इतिहास रहा है। बिहार हरदम, बिहार में विद्वता की कमी नहीं है, बिहार में युवा शक्तियों की कमी नहीं है, देश में सबसे युवा राज्य बिहार होता है। यहाँ हर तरह के कठिन से कठिन मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि इसका जड़ है, यहाँ के डीएनए में है राजनीति, कुछ समझे या ना समझे राजनीतिक तौर पे बड़ी परिपक्व लोग होते हैं, तो इसकी सुपारी लेकर आए हैं इसको ध्वस्त करने के लिए। ये आप बताइए, जो कह रहे हैं 15% एक सर्वे दिखा रहा है, आप इस चीज को देखिए कि प्रशांत जी जब
यहाँ किए, वेटनरी कॉलेज में किए थे ना पार्टी जी लॉन्चिंग का, उसमें भी कमोबेश इतनी ही भीड़े थी। एरिया छोटा था जिसमें वो दिखा। तो उस वक्त इनका आरोप कितना बेबुनियाद होता है, मैं किसी सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरोप कितना बेबुनियाद होता है कि सरकार जी ने 2 लाख लोगों को रोक दिया पटना के इर्द गिर्द। अरे साहब, बिहार की जनता इतनी अवश्य समझती है कि आपकी रैली हो रही थी गांधी मैदान में और मरीन ड्राइव से उधर सोनपुर, जेपी सेतु अगर सोनपुर में भी रोकेगा तो 4 घंटे में पैदल सोनपुर से क्या, हाजीपुर से क्या, या 0 माइल से क्या कोई पैदल भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपका डेडिकेटेड वर्कर होगा तो, भाड़े की भीड़ नहीं होगी तो वो तो आया नहीं। तो ये परसेप्शन इनको क्या बनाने के लिए, अभी नीरज भाई भी थे डिबेट में, संजोग चुपचाप मैं उनकी बातों को सुन रहा था। आज देखिए यही होता है, वक्त बदलने के बाद कैसे पलट जाते हैं लोग। कल तक यही प्रशांत जी, क्या एक भी प्रशांत किशोर जी की पीआर टीम या मीडिया, सोशल मीडिया टीम के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई मीम्स बनाकर चलाया गया? बीजेपी के किसी लीडर्स के ऊपर कोई मीम्स बनाकर चलाया गया क्या? कोई हो क्षेत्रीय, बिहार के, हम देश की बात नहीं बिहार की बात करें, और किसी एक ही राजनीतिक दल, 2 ही राजनीतिक दल के नेताओं के पीछे आप क्यों टारगेटेड रहे? तो इनको ये जो सुपारी लेकर आए हैं कि बिहार में जो नए जैसे हम एक प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही कुछ और भी आईपी गुप्ता हैं, माली जी हैं, या अन्य लोग जो प्रयास कर रहे हैं एक राजनीति में, तो एक दिन का ये प्रयास नहीं है, ये निरंतर चलेगा। भागीरथ प्रयास होता है राजनीति का। तो ये जो प्रयास करने वाले लोग हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पहले तो हतोत्साही कर दो, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, कि भाई ब्रांड किशोर, प्रशांत किशोर इज नॉट ए नॉर्मल मैन, प्रशांत किशोर इज ए ब्रांड किशोर। ब्रांड किशोर ऐसे व्यक्ति अगर फ्लॉप हो जाते हैं इस रैली में, तो वहां पर हम किस खेत के मूली हैं, जिनके बहुत पास बहुत अच्छी करोड़ों बात करोड़। कही अमित भाई, आपने बहुत सी बात की। इससे रिलेटेड एक सवाल भी मेरा है, आप ये कहना चाह रहे हैं दर्शकों को कि दरअसल प्रशांत किशोर इस ना तो ए टीम बी टीम बनकर आए हैं, बल्कि वो जो एक्सपेरिमेंट बिहार में कर रहे हैं कि नया राजनीति, लेकिन बार बार जी अपनी बात से पलटकर पुरानी ही परिपाटी पे चले जा रहे हैं, या उससे भी कुछ दूषित सा दिख रहा है चेहरा जब दिखता है तो। जी जैसे आज ही रैली जी फ्लॉप हो जाना, फिर दावे करना, उन दावे पे एक तरह से भट्टा लग जाना, ये बिल्कुल आपके बिल्कुल जैसी बिल्कुल। पार्टियां, युवा समृद्धि जैसी पार्टियां, या आईपी गुप्ता जो आने वाले समय में एक राजनीतिक पार्टी 13 तारीख को बनाने वाले हैं, उनकी रैली भी होने जी वाली है बड़ी, तो जी क्या जी उन एक्सपेरिमेंट से भी जनता का विश्वास उठा दे देंगे? यही कहना चाह रहे हैं आप क्या? जी, मैं प्रशांत यही कहना चाह रहा हूँ। ओ प्रशांत जी प्रशांत जी सिर्फ और सिर्फ, और देखिए आप बी टीम से भी किनारा नहीं कर सकते हैं। ये जिस पार्टी से सुपारी लेकर आ रहे हैं, जिनके खुलकर आया ना कि उदय सिंह जी ने इनको सारा संसाधन ये वो दे रहे हैं, और कहां से बिल्कुल साउथ से फंडिंग हो रही है, उनकी कंपनियों पर आज तक कोई जांच नहीं, सारे प्रश्न उठे, तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं संलिप्तता दिखती है। और जी वहां से इसलिए ये मांगा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी का एरा अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि अगर नए लोग इस प्रयास में आ जाते हैं, अब उसमें दलित नेता भी हैं, अति पिछड़ा समाज से भी हैं, सवर्ण समाज से भी हैं, तो नए नए युवा इस राजनीति में आएंगे। पुरानी परिपाटी से थके हुए लोगों से विपरीत जनता जब ऑप्शन मांगेगी, तो ऐसे व्यक्ति को ऑप्शन के रूप में दे दो जो सुबह में कहेगा ए, आसाम होते होते कहेगा नो हम नहीं कहे, 10 लाख आएगा, 10 लाख से 5 लाख पे आएगा। अब भाषण में कहते हैं कि 2 लाख को तो रोक दिया था, हम 5 लाख को साथ रैली करना चाह रहे, कंट्राडिक्टरी दिखिए। तो 3 लाख लोग गांधी मैदान में मौजूद था जी, 2 लाख लोग को रोक दिया गांधी मैदान की कैपिटल। तो इनको इसीलिए बुलाया गया है कि आप ऐसा भूचाल परसेप्शन क्रिएट कर दीजिए कि बस और बस लोग सोचे ही नहीं इस राजनीति के बारे में, और फिर से बिहार की राजनीति किसी गोद में जाकर बैठ जाए, आला कमान की गोद में। लेकिन नमन भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके दर्शकों से, अपने भाइयों से, कि प्रशांत जी ठीक है वो यूएस रिटर्न है कि यूके रिटर्न है, मतलब नहीं है। मतलब यह है कि बिहार की राजनीतिक पाठशाला में और यहाँ की तपती भट्टी में हम जैसे लोग तपे हैं, हम सीखे हैं यहाँ के राजनीति के गुण, हम यहाँ के नब्जों को जानते हैं। देखिए प्रशांत जी का क्या उस समय का सिनेरियो था और कैसे आदमी तकदीर का रोटी खा लेता है। ये आए डेटा का खेल खेलने। उस वक्त हिंदुस्तान भर के लिए डेटा बहुत बड़ा मायने चीज होता था।
इंटरनेट प्रचलित नहीं उतना, वहां से ये डेटा का खेल, रील्स आप उतने नहीं देखते थे, मीम्स नहीं देखते थे, सोशल मीडिया जी लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। इसी का बेनिफिट उठाए, चूंकि ऑलरेडी ये यूएस से यूएन प्रोजेक्ट से आए थे, वहां से इनको इनका लीड मिला था, और एक टीम गठित करके, ब्रेन तो था ही, एक टीम गठित जी किया, टीम गठित करके कभी कांग्रेस के पास गए, कांग्रेस का डेटा चुरा के बीजेपी के पास गए, बीजेपी का अच्छा डेटा चुरा के फिर कांग्रेस के पास जाने लगे। जब कांग्रेस में दाल नहीं गली, तब जाके फिर क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी के यहाँ गए, फिर स्टालिन के यहाँ गए। जब अब कहीं दाल नहीं गलने लगा, सब जान गया कि इसी काम के लिए इतना इतना 100 करोड़ रुपया क्यों देंगे भाई, चलो 10-20 अपना ही आईटी टीम रख के इस काम को करवा ले। तब ये आ जी गए बिहार में एक सुपारी लेकर, और एक बड़ी पार्टी के द्वारा इनको सुपारी दी गई है कि भाई जाओ बिहार में, नहीं तो कोई नया विकल्प अगर निकल कर आ जाएगा तो दिक्कत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।